हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आपकी क्लास में, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम पढ़ते हैं फटाफट। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम में लिखा है कि भक्त जो होते हैं उनमें भगवान का जो नाम वो लेते हैं, भगवान का नाम इतना ऑस्पिशियस। आवाज माता जी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? नहीं आवाज कम आ नहीं रही है। नहीं नहीं, पूरी आ रही है। पूरी आ रही है आवाज आप? आवाज कम आ रही है। कनाडा कनाडा तक पूरी आ रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, आवाज पूरी आ रही है। आप लोगों को नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल है, अच्छी है। आनंद प्रदा थोड़ा आप देखो, शायद आपके मोबाइल वगैरह में दिक्कत है। ठीक है ना? हाँ माता जी, आवाज क्लियर है। आवाज बिल्कुल क्लियर है, बहुत से लोगों कह में। रहे कम आ रही है माता जी, कम आ रही है। नहीं, कम आ रही है। आपके डिवाइस में कम आ रही है। कनाडा तक पूरी आ रही है। परम प्रेष्ठा माता जी ठीक कह है, रही कनाडा तक आवाज आपकी बिल्कुल आवाज ठीक है। बिल्कुल आ रही है। ठीक है। कनाडा चलते हैं, कनाडा। कनाडा चल रहा, कनाडा आ जाए। कनाडा, हाँ सोच रहे नोएडा छोड़ के आप लोग कनाडा ही पहुंच जाइए। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। कुंती उवाच, बोलिए। नमस्ते पुरुषम नमस्ते पुरुषम त्वमादि ईश्वरं कुंती प्रकृते उवाच। परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां लक्ष्यम सर्वभूतानां लक्ष्यम अन्तर्बाहिर्व्यवस्थितम् मायाजन्मिकाक्षन्य अधोक्षजम् अव्ययम् अलक्ष्य से मूढ़ दृश्य नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां नाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्य मे हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। छठा छठा श्लोक। कंसेन रुद्राचिरसुच अर्पितः विमोचिताहं स आत्मजा विभो त्वयेन नाथेन मुहुर्विपद्गणा त्वयेन नाथेन मुहुर्विपद्गणा। अभी सातवां श्लोक पढ़ेंगे। विशान आत्माग्ने पुरुषाद दर्शनात् सत्यस्य भायावनवास कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथान तो द्रोणस्तश्वत्थामा हरे अभिरक्षिताम्। है ना? अभी हम आठवां श्लोक पढ़ेंगे।
विपदा सन्तु ता शाश्वत, विपदा सन्तु ता शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्य तो दर्शनं यस्य स्याद् पुनर्भव दर्शनम। स्याद् पुनर्भव दर्शनम्। थोड़ा जरा अच्छे से बोलिएगा, है ना, थोड़ा सा जोश के साथ बोलिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, है ना। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रिया भीरे धमात्मनम पुमान नैवाहर्त विधातुं वे त्वाम अकिंचन गोचर। वन मोर टाइम। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रिय लाउडली ध्यामान ध्यामान आत्मदः पुमान नैवाहर्ताभिधातुं वे। एक और बुक लीजिए। त्वाम अकिंचन गोचरम। वन मोर टाइम वी गो। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रिय विरेधमान मद पुमान नैवाहर्त विधातुं वे त्वाम अकिंचन गोचरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये जो श्लोक है बहुत ही फेमस श्लोक है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। सुरतम आप इधर आइए, मैं आपका फेस नहीं दिख रहा मुझे। तो यहाँ पे भगवान क्या, यहाँ पे कुंती महारानी हमें बता रही हैं कि भक्ति में क्या चीजें बाधा लाते हैं, है ना। कौन कौन सी चीजें जब प्रकट होती हैं तो भक्ति में बाधा आती है। आप सब भी जानना चाहेंगे। हम सब भक्ति कर रहे हैं, राइट। और भक्ति में हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, बाधा, अनर्थ सामने आ जाते हैं ना। तो वो प्रॉब्लम क्या है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीजें जो है हमें ये चीजें हैं जो हमें दिक्कत करती हैं, तभी तो हम उनको दूर करेंगे, है ना। जब हमें पता होगा कि हमें बुखार हुआ है तभी तो हम दवाई लेंगे, है ना। अगर हमें पता चलेगा कि हमें लूज मोशन हुआ है लेकिन हम बुखार की दवा खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, हैं। परम प्रेष्ठ है माता जी, नहीं ठीक हो पाएंगे, है ना। क्यों नहीं ठीक हो पाएंगे? क्योंकि हम पहले तो यही रिकॉग्नाइजेशन नहीं हमें कि हमें बीमारी क्या है ना। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो एक्सपर्ट है और भगवान की बहुत ही सुंदर भक्त है, वो हमें बताएंगी कि क्या क्या चीज जो होने से भक्ति में बाधा होगी। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम, है ना। भगवान कैसे? अकिंचन गोचरम। लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो अकिंचन है। भगवान किनको प्राप्त होते हैं? अकिंचन को। अकिंचन का मतलब होता है कि जिसके पास अपना कुछ नहीं होता, वो टोटली भगवान पर डिपेंड रहता है। ठीक है ना। जिसका अपना कुछ नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो भगवत गीता में बताया गया है कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। जीव क्या है? भगवान कृष्ण का अंश है। और कैसा अंश है? सनातना, हमेशा अंश रहेगा, कभी भगवान नहीं बन सकता। ठीक है ना। हमेशा सनातन रूप से वो भगवान का अंश ही रहेगा। तो एक दृष्टि से देखिए, भगवान कहे अहम सर्वस्व प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैंने ही सारी सृष्टि की है, मेरे से ही सब कुछ बना है ना। मैं ही सब चीज को बनाता हूँ, उसका पालन करता हूँ और डिस्ट्रॉय कर। तो यहां से क्या समझ में आता है कि भगवान ही क्या है? आदि पुरुष है। भगवान क्या है? आदि पुरुष है, यानी सब कुछ क्रिएट करने वाले, मेंटेन करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले। लेकिन जीव को क्या लगता है कि नहीं, वो क्रिएट करता है ना। वो मेल और फीमेल है, फिर उनकी शादी होती है तो उनको ये लगता है कि बच्चा जो है वो उन्हीं का है।
ये शरीर क्या है, उन्हीं का है ना। लेकिन जरा सा ध्यान दे के देखिए मेरे भाई, जब किसी वैष्णव से मिलेंगे तो वो आपको बोलेगा अच्छा ये शरीर आपका है, हाँ जी आपका है। तो ठीक है भाई, अगर आपकी चीज है तो सदा यौवन रहनी चाहिए, तो बुढ़ापा कैसे आ जाता है? आप रोक क्यों नहीं लेते बुढ़ापे को? तो बहुत से लोग कहेंगे हम लोग तो बहुत फिट है, हम लोग देखिए योगा करते हैं, ये करते हैं, ये कहते हैं, हम बुढ़ापे में भी इतने फिट है। ठीक है भाई, तो रोग क्यों होता है आपको? ये तरह तरह के रोग होते क्यों होता है? आप मृत्यु को रोक क्यों नहीं देते? मृत्यु से डरते क्या रहते हैं, है ना। तो वो सब तो चलिए बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी अभी आपने जो पिज्जा खाया है, अब बता दीजिए उसका डाइजेशन कैसे होता है? अभी जो आपने पिज्जा खाया उसका डाइजेशन कैसे होता है? आप कर रहे हैं जाके? नहीं, आपका कोई रोल ही नहीं है। है ना। तो ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, चलिए वो भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, शायद हम बात कर रहे हैं। तो भगवान के बॉडी में सबसे सुंदर जो क्रिएशन है वो है आईज, नेत्र। नेत्र जो इतना सुंदर क्रिएशन है कि साइंटिस्ट भी बहुत ताजुब खाते हैं कि इतना सुंदर क्रिएशन कैसे हो सकता है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा क्रिएशन है आईज, है ना। तो अब आप बताइए, चलिए उसका स्ट्रक्चर पर नहीं जाते, उसके फंक्शन पे नहीं जाते, कॉम्प्लिकेटेड है। आप कह सकते हैं माता जी तो कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए, ब्लिंकिंग ऑफ आईज बहुत इजी प्रोसेस है ना। आंख झपकना, आंख झपकना कितना इजी है कि डिफिकल्ट टास्क है मीनाक्षी? माता जी सबसे ज्यादा इजी है, आराम सबसे से ज्यादा झपकी इजी जा है सकती। आईज ब्लिंकिंग। तो फिर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा करते हैं, आप अपनी आई ब्लिंकिंग को कंट्रोल कर लीजिए। आप जब नहीं चाहिए होगा तो पलक झपकाइए, आप जब पलक चाहिए, जब चाहिए तो पलक ना झपके। तो ठीक है, 1 मिनट का प्रोसेस कर लेते हैं। ऐसे आंख फाड़ के रखिए कि 1 मिनट तक आपके पास 2 बार ब्लिंक करेंगे। कर सकते हैं, आपके कंट्रोल नहीं में। माता जी। व्हेन एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो आप कंट्रोल क्या कर रहे हैं? आप मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जन्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डिजीज को कंट्रोल नहीं करते कर सकते। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। तो ध्यान रखिए, जन्म हुआ है, उम्र बीत रही है ना। सारी उम्र बीत रही है, और हम जो क्योंकि शाश्वत है तो शाश्वत रूप से हम अपने आप को भोग में लगाए हुए हैं। ये करना है, 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 ये करना है। क्या हो रहा है? चैंटिंग नहीं हो पा रही माता जी, बुक रीडिंग नहीं हो पा रही है, बुक और भगवान की जो भक्ति है, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, कीर्तन नहीं हो पा रहा, स्किप कर दिया माता जी। आज हमने अपनी स्टडी नहीं की। ध्यान रखिए, ये जो साधना का साधना कार्ड आपको भराया जा रहा है ना, ये आपको बाह्य रूप से हेल्प की जा रही है। अब तो जागो मोहन प्यारे, अब तो जागो मोहन प्यारे, ये काम आपको करना है। कितना आप हेल्प लेंगे, है ना, कितना हेल्प आपको, कितने सपोर्ट की जरूरत है ना। ये आप में सहज रूप से उत्पन्न हो जाना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्य, आत्मनिवेदनम। कब तक आप भौतिक जगत में सबके लात खाते रहेंगे? जब भौतिक जगत लात मार मार के निकालेगा, तब हम छोड़ेंगे क्या इन चीजों को? उम्र बीत रही है, ध्यान दीजिए। और हम उसी तरह से कार्य करना चाहते हैं, भौतिक जगत में पूरी तरह लिप्त रहना चाहते हैं। हम अपनी चीजों में ऑथेंटिसिटी ला ही नहीं रहे, हम बस किसी तरह से मिश्रित श्रवण कर ले रहे हैं, मिश्रित जप कर ले रहे हैं, मिश्रित भगवान का विग्रह सेवा कर ले रहे हैं। हम उसमें भगवान के अनुकूलता, भगवान के प्रति प्रेम ये ला ही नहीं रहे। प्रगति कैसे होगी? किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, लेकिन हम देख ही नहीं रहे। हम बस भागे चले जा रहे हैं, उन चीजों को संवार रहे हैं जो कि डिस्ट्रॉय होगा ही। हम नवदा भक्ति में से एक चीज को भी ठीक से पकड़ नहीं रहे हैं। चैंटिंग ही ले लीजिए, जब हम चैंटिंग करते हैं तो मानसिक रूप से पूरा टीवी चलता रहता है, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे वैसे वैसे। हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है, बोलना है, 10 अपराध से ऊपर उठना है, कहाँ हो रहा है?
है ना। तो चैंटिंग भी हमारी इंप्रूव नहीं हो पा रही। एटलीस्ट शुद्ध भक्ति के लिए कम से कम हमें सिंसियर हो जाना चाहिए। कब तक हमें सहायता मिलेगी? अगर प्रभुपाद की कृपा से आपको सहायता मिल रही है, जैसे ही शरीर छूटेगा आपको कुछ नहीं पता कहाँ क्या जाना है, सब सहायता बंद। टेक इट सीरियसली, प्लीज टेक इस्कॉन सीरियसली, प्लीज टेक भक्ति प्रोसेस सीरियसली। जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट अपनी चैंटिंग इंप्रूव कीजिए। हमें अपनी चैंटिंग ध्यान पूर्वक करना है ना। परीक्षित महाराज जैसे हमें 7 दिन पहले नहीं पता चल पाएगा, अगर बहुत भाग्यशाली हुए तो पता चलेगा। कितने बार आपको जगाया जाएगा, कितनी बार आप कहते हैं हमको, हमें एसोसिएशन, अरे कितना एसोसिएशन दिया जाएगा कि आपकी भक्ति जागृत हो जाए। माताएं कुकिंग करती हैं, है ना। जब हम कुकिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि लकड़ी लगाई जाती है सपोर्ट के लिए, ताकि जो कोयला है वो जल बर्न होने लगे, या गोहरी लगाई जाती है, उपले लगाए जाते हैं। लेकिन अगर उपला और गोहरी और जो भी चीजें लगाई जा रही है उससे कोयला आग पकड़ के स्वयं जलना नहीं शुरू हो रहा है, कब तक बाहर का सपोर्ट मिलेगा? लकड़ी तो तुरंत अभी जल जाएगी, ये जो उपले हैं वो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। जब तक कि कोयला अपना आग पकड़ न ले, तो उसको सपोर्ट कब तक दिया जा रहा है कि वो कोयला अच्छे से आग पकड़ ले? कितने साल दीक्षा को हो गए? किसी को 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, रोज आपको बताया जा रहा है। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं। हम भक्ति की चीजों को, भक्ति की अपॉर्चुनिटी को हमें क्रिएट भी नहीं करना है। देखिए, तो क्रिएट भी नहीं करना है। किसी भी समय आप अपने काउंसलर से बात करके संग कर सकते हैं। किसी समय भी आप प्रभुपाद की बुक आपके पास हर समय अवेलेबल है रास्ते में, लेकिन हम 50 बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद की बुक 5-10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते, इतने हम निकम्मे हैं। तो कैसे सीखेंगे हम? तो भैया, बीत रहा है दिन, है ना, और किसी समय भी अंतिम क्षण आ सकता है। तो मेरा ये प्रोसेस है, आप लोग भक्ति के कार्यों को एटलीस्ट इंपॉर्टेंट दीजिए। अपने पास छोटी बुक, कुंती महारानी जैसी बुक्स आप वापस नहीं रख सकते। एक बार अगर आपने पढ़ा है तो रीड करके देखिए, पहला दूसरा, फिर से पढ़िए उसको, और ऐसा पढ़िए कि आप पढ़ भी सके और प्रीच भी कर सके। अपनी भक्ति को 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी क्रिएट कीजिए, डेप्थनेस क्रिएट कीजिए, शुद्धता क्रिएट कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। कितना बाह्य सपोर्ट आपको दिया जाएगा, सारे सपोर्ट खत्म हो जाएंगे, है ना। हम लोग हम तो ग्रेटफुल हैं शिल प्रभुपाद के, कि उन्होंने हमारे हर नवदा भक्ति को इतना सुंदर बना दिया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे, है ना, नाटक के नाम पे, कीर्तन के नाम पे, कितना उसको इंटरेस्टिंग बना दिया है। लेकिन हम उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं चाहते। सब कुछ होगा, लेकिन बात होती कि आप किसी चीज को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं। हाउ मच यू आर गिविंग इंपॉर्टेंट टू पर्टिकुलर थिंग। हम एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन इफ यू रियली सिंसियर, यू फाइंड द वेज, यू फाइंड द वेज कैसे हम कर सकते हैं। तो हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, हम जब हीयरिंग कर रहे हैं, हम जब रीडिंग कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें पास बहुत टाइम रहता है ना। हम अपनी बातों को भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आसक्ति उल्टा जगह है, हमें लगता है कि हमने दीक्षा ले ली है, हमने कर लिया, अब गुरु कर लिया, गुरु पार कर देगा। गुरु कर लेने से कोई पार नहीं होता है। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, तो सपोर्ट सिस्टम जो लगाया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी समझिए। बहुना नाम जन्मना नान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। केवल आपको अगर ज्ञान भी है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इसकी गंभीरता को समझिए। तो शिल प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं, भक्त अपनी हर एक्टिविटी को यज्ञ बना देता है। कैसे? उसको पता है कर्म तु कौशलम, आर्ट ऑफ कर्मा उसको पता है, कर्म तु कौशलम पता है। वो अपने हर एक्टिविटीज में कृष्णा को जोड़ देता है, और वो टाइम निकालता है। वो पढ़ता है, वो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, भगवान की वाणी गीता पढ़ता है, उसमें देखता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति ये है, मैं मिश्रित और निम्न भक्ति कर रहा हूं, मुझे यहां तक जाना है।
हमेशा प्रयासरत रहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाई गई, उनको जब पता चला कि तक्षक काटने वाला है, उन्होंने अपना सारा टाइम सुखदेव गोस्वामी को दे दिया, राइट। 7 दिन तक कथा सुनाई, सुखदेव गोस्वामी उनके सारे क्वेश्चन कह दिए कि बेटा अभी और कुछ पूछना है, तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड फुल्ली सिचुएटेड। उसी समय कुछ क्षण बाकी थे, कुछ समय बाकी था तक्षक के आने में। उनकी माँ जो उत्तरा थी, वो थोड़े डिस्टेंस से बैठी थी, उनको ठीक से श्रवण नहीं हुआ वो 7 दिन की कथा। 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी थी, और उत्तरा क्योंकि स्त्री थी इसलिए थोड़ा सा दूर बैठी थी, तो उनको थोड़ा सा कम सुनाई दिया था। वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने देखा कि सब लोग जा रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो सीधे अपने बेटे के पास पहुंची जिसकी अभी मृत्यु होने वाली थी। और जाके क्या पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? सही नहीं। उन्हें कहा, पुत्र तुमने जो कथा सुनी वो बहुत ही सुंदर कथा होगी भागवतम की, लेकिन मैं इससे वंचित रह गई। तुम मुझे जाते जाते केवल सार रूप में बता जाओ, जस्ट जिस्ट मुझे बता के जाओ, कुछ बता के जाओ कि मेरा जीवन सफल हो जाए। तो देखिए उत्तरा का कैरेक्टर, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुंती का कैरेक्टर है ना, उन्हीं के आगे चल के जो बहू है उत्तरा, उनका कैरेक्टर। वो पुत्र उनके सामने मरने जा रहा है, उस पुत्र से ये नहीं बोल रहे कि बेटा अब स्वास्थ्य ठीक है तुम्हारा, या अब क्या होने जा रहा है, या बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ मैं तुम्हें आंचल में ले लेती हूँ। नहीं, वो क्या बोल रही हैं, टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जो अपनी हर सिचुएशन में कृष्ण कॉन्शियसनेस करता है, वो व्यक्ति इसको कर सकता है। और उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा ब्रजवासी कौन होते हैं और वो भक्ति कैसे करते हैं। ब्रजवासी, मुझे ऐसा लगता है, वैकुंठ नहीं जा सकते, ब्रजवासी कहीं कुछ और प्राप्त करते हैं। कृपया मुझे बताओ, सार रूप में बताओ कि ब्रजवासी ऐसा क्या करते हैं और कहाँ को जाते हैं। परीक्षित ने कहा, माँ आप एक बहुत ही भक्तों की माँ है, और आपने पांडवों का जो वंश है वो गौरवान्वित कर दिया है ना। आपने ये नहीं सोचा कि आसक्ति के कारण मेरे वेलफेयर के बारे में आपने नहीं पूछा। आपने जो प्रश्न किया है ना, आज तक किसी माँ ने अपने पुत्र से ये प्रश्न नहीं किया। आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि जो है, कपिल मुनि की माँ देहुति ने भी प्रश्न पूछा है कि एक ये कैसे है, ये क्या है, ये माया क्या है, ये शरीर क्या है। लेकिन कपिल मुनि मरणासन अवस्था में की ओर नहीं जा रहे हैं, उनकी मृत्यु होने जा रहा है। समझते हैं किसी की मृत्यु होने जा रही है उसका क्या मतलब होता है, ही इज गोइंग टू डाई, वो शरीर त्यागने वाले हैं। परीक्षित महाराज, आप समझते हैं इससे ज्यादा इमरजेंसी हो सकती है किसी की? लेकिन उनकी माँ क्या पूछ रही है, उनका उनका माइंड सेट क्या है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को जाना है कि ये सुप्रीम है। तो आप अगर अपनी परिस्थितियों में एंजाइटी नहीं लेते हैं, अपनी परिस्थितियों में आप अपने आप को बार बार ये नहीं सोचते कि हम कैसे अपने अपना कर लें, कैसे अपनी चैंटिंग कर लें, कैसे अपनी रीडिंग कर लें, कैसे अपनी हियरिंग कर लें, कैसे अपने क्लास कर लें। पागल होना चाहिए, क्रेजी हुए बिना आप कैसे ये कॉन्शियसनेस लेके आएंगे? वहां तो मृत्यु का डर रहेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। माँ से बोलते हैं कि माता आपने बहुत सुंदर कथा की है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बहुत कथा सुना सकूं, लेकिन जिस रूप में मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ब्रिजवासी कैसे श्रेष्ठ होते हैं, उनकी भक्ति कैसी होती है, और वो कहाँ को जाते हैं। तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया, किसी को पता है? बृहद भागवतामृता एक बुक है, बृहद भागवतामृत, जिसमें गोप कुमार जो है वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाता है, अलग अलग भक्तों से मिलता है, और हर भक्त ये कहता है वो भक्त श्रेष्ठ है। वो पांडवों के पास जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज के कहते हैं आप बहुत अच्छे भक्त हैं, पांडव महाराज कहते हैं मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैंने कभी भगवान की सेवा नहीं की, मुझसे श्रेष्ठ भक्त हनुमान है, विथ स्पेसिफिक डेफिनेशन के साथ बोलते हैं। जैसे हम लोग भी बोलते हैं हाँ नहीं 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 माता जी, परम प्रेष्ठा माता जी बहुत महान है, परम प्रेष्ठा माता जी से बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं 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 माता जी, सुरोत्तम प्रभु बहुत महान है, सुरोत्तम प्रभु से बोलेंगे कहेंगे नहीं अद्वैताचार्य महान है, अद्वैताचार्य बोलेंगे तो बोलेंगे विष्णु अवतार महान है। लेकिन रीजंस के साथ शायद ही बता पाए क्यों महान है।
क्यों महान है ये नहीं बता पाएंगे, खाली एक हमें कल्चर दिया गया इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन गोप कुमार जो है जब जाते हैं तो सब रीजंस के साथ बताते हैं कि क्यों महान है। कहते मेरा तो भाग्य खराब है, आप हनुमान को देखिए कितनी सेवा की है ना, पहाड़ लाके देना, सीता उनकी जो प्रिय थी उनको मिलाना, है ना, ये सारे कार्य तो हनुमान करते थे। हनुमान हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए गोप कुमार तुमको हनुमान के पास जाना चाहिए। इस तरह से भक्तों की श्रृंखला चलती है और लास्ट में ब्रज के लोगों से श्रृंखला चलती है और वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे ब्रज भक्ति श्रीमती राधा रानी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिनको नॉर्मल समझा जाता है, जिनको नॉर्मल ब्रज बाला समझा जाता है। तो मेरा ये आप लोगों को जगाने का मन था कि इसको इतना जो आप लोगों को क्लासेस हम अरेंज कर रहे हैं या थोड़ी बहुत आपको भक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मजाक मत समझिए। ये बहुत मुश्किल से अरेंज हो रहा है, बहुत मुश्किल से अरेंज हो रहा है। इसलिए प्लीज बी सिंसियर अपनी चैंटिंग में, अपनी रीडिंग में, अपनी हियरिंग में। आपको ये सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, इससे आपकी अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। मृत्यु के समय आपकी कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत है कि शरीर लेवल पर है, आप खुद चेक कर सकते। तो जब आप जप कीजिए तो आप देखिए कि आप पे आत्मा की तरफ वो चैंटिंग जा रही है कि नहीं जा रही है। आप चेक कीजिए कि आपने अभी जो स्टडी की ये आपको भगवत धाम लेके जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। जो बातें पढ़ते हैं उसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महाराज की जपा टॉक को हल्के में मत लीजिए। प्लीज डू समथिंग, अपने जीवन को अरेंज कीजिए। तो इस तरह से आप देखें कि आपके जीवन में क्या अरेंज हो सकता है। तो यहाँ पे कुंती महारानी जो है ये बता रही हैं भगवान आपको सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कौन प्राप्त कर सकते हैं? अकिंचन भक्त, जो आपके अलावा और कुछ नहीं जानते, उनको आपके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो वो लोग जो है बहुत सरलता से आपको किसी भी समय बड़ा अवेलेबल, वो मृत्यु के समय आपकी चेतना में रहता है ना। परीक्षित महाराज, मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना लगता है कि गुरु महाराज आप देखिए ट्रैवल करते रहते हैं, है ना, सुबह ट्रैवल करते रहते हैं, शाम को कितनी एज है, 70+, है ना। और जब वो ट्रैवल करते हैं तुरंत भगवान का अब आरती करके आएंगे और बैठ जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीखना चाहिए, देखना चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर हमें भी टाइम नहीं मिलेगा। फिर अगर हम भक्तों को नहीं देख रहे हैं तो फिर किसको देखेंगे? भक्तों के लिए भगवान किसी भी समय हमेशा क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, वो सरलता से मिलते हैं। आप सोचिए अभी जो आप ये कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ये कितने बड़े वैष्णव शिल प्रभुपाद ने इनको लिखा है, छापा है, हम बैठ के सिंपली पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। सोचिए वही कथा जो परीक्षित महाराज सुन रहे थे, वो कथा हम एज इट इज सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने बैठ के तपस्या करके सुना था, हम प्रसाद खा खा के सुन रहे हैं। आप सुनिए कितना एंटरटेनिंग प्रभुपाद बना दिए हैं। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, किसी का बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, सम्मानित कुल में जन्म हुआ है, किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है ना। या कोई बहुत, हम एमए किए हुए, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की है। कोई बहुत सारी शरीर से बहुत सुंदर दिखता है, बहुत गोरा चिट्टा रशियन, है ना, सुंदर दिखता है, या उसके भौतिक प्रगति में बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो एक निष्ठ भाव से भक्ति नहीं कर सकता। जबकि मटेरियल जगत में ये प्राप्त करने के लिए दिन भर संघर्ष करने को बताया जाता है, नहीं बताया जाता ना। आज कॉस्मेटिक की दुकानें इतनी क्यों चल रही हैं? हैं? क्यों? क्योंकि हम सुंदर लगे, हम भी ऐश्वर्या राय राय से कम ना लगे, है ना। आजकल तो इतना ज्यादा डेस्टिनेशन मैरिज चल रहा है कि हम हीरो हीरोइन ही हम ही है। बाहर के लोग क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या कह रही है कि अगर आप इन चीजों में लगे हुए हैं ना, इन चीजों में लगे हुए हैं, प्राप्त करना चाहते हैं या है आपके पास, तो आप भगवत भक्ति नहीं कर सकते, परीक्षित महाराज की तरह एकनिष्ठ भक्त नहीं बन सकते। नॉर्मल छोटी छोटी परिस्थितियों में एक्सक्यूज देते रहेंगे। अभी हमारे ग्रुप में भी बहुत से ऐसे अभी केसेस आए, 3 केसेस आए, उसमें एक केस में तो डाइवोर्स ही हो रहा है,
क्या डाइवोर्स हो रहा है? तो हमने लास्ट में उनको यही कहा, दोनों पति पत्नी को, कि भैया आपको जो मिला हुआ है ना उसकी कद्र नहीं। बस मैंने यही कहा, दोनों दीक्षित भक्त हैं, मैंने उनसे यही कहा, प्रॉब्लम जरूर होती है, चीजें जरूर होती हैं, लेकिन आपको जो मिला हुआ है ना उसकी कद्र नहीं। जब नहीं रहेगा तो माथा भी फोड़ लोगे, कोई चीजें मिलने वाली नहीं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, शास्त्र में, हमारे हिंदू शास्त्र में तो डिवोर्स सब शब्द ही नहीं है ना। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत भी है तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहो, अलग अलग रहो, लेकिन संबंध विच्छेद करने का कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप जो अपनी सजा है वो भुगत नहीं रहे हो, दोबारा आपको वापस मिलने वाला है उसे। तो उनको ये बात समझ में आई, और मैंने उनको कई केसेस बताए कि इसके बाद होगा क्या, आपका होगा क्या। अभी तो ये परिस्थितियां हैं जो आपको लग रहा है कि इसके कारण ये है, छोटी छोटी बातों में हम लड़ाई करते रह रहे हैं, कॉपरेशन नहीं है। आप भूल जाइए लड़के लड़की, आप ये देखिए आपकी और आपकी फैमिली में भक्ति कैसे हो। अगर उसको प्रसाद ऑफर करना पड़े उसको करना चाहिए, आपको क्लास देनी आप क्लास कीजिए, जस्ट बी कोऑपरेटिव। सिंपल सी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम परीक्षित महाराज की तरह वो स्टेटस कैसे लेंगे, मृत्यु के समय हम भगवान का भजन करें, हाय हाय करते रहेंगे। आप समझ रहे हैं? और ये स्टेज हमारी आने वाली है, और कभी भी आएगी, किसी को कुछ नहीं पता। सो एक साथ पहले तो रहिए, संगठन में रहिए, चीजों में रहिए, वाइब्रेशन में रहिए, भगवान के पास रहिए, और बार 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 अपने साथ रखिए। तब ये पांच चीजें जो मैं बता रही हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, है ना, ये चीजों से आप ऊपर उठ के, शरीर लेवल से ऊपर उठ के आप आत्मा लेवल पर आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सच्चिदानंद प्रभु जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, दो तरह का नॉलेज है हमारे पास, एक है मटेरियल नॉलेज और एक है स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है ना। अगर हम मटेरियल नॉलेज को शार्प रोज कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज को हम शार्प नहीं करते, हम रोज नहीं पढ़ते, हम डेली नहीं सुन रहे, हम डेली भक्तों के एसोसिएशन में नहीं है, तो ये नॉलेज फीका पड़ जाएगा। आध्यात्मिक जगत का नॉलेज आपका फीका पड़ जाएगा। आपका स्पिरिचुअल जगत का नॉलेज, सॉरी, मटेरियल जगत का नॉलेज शार्प है, तो वक्त आने पर कौन सा नॉलेज सामने आएगा? 5 मिनट में भी मोबाइल ही देखते हैं हम, है ना, 5 मिनट में मोबाइल ही देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान भरना पड़ेगा, और जन्मों से हमने भौतिक ज्ञान भरा है, माइंड इट, है ना, न जाने कितने जन्मों से हमने इसी मटेरियल जगत को इंपॉर्टेंट दिया और भर रहा है। तो भक्त तो क्या करते हैं, कर्मतु कौशलम, भक्त खाने में भगवान को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, भक्त इसीलिए सरल होती है उनके लिए भक्ति। वो अपने पढ़ने में प्रभुपाद को इंक्लूड कर लेते हैं, वो दर्शन भी थोड़े थोड़े देर पे भगवान का दर्शन करते रहते हैं, है ना। भक्त बहुत चतुर होते हैं, आप देखिए, अपने पास कुछ ना कुछ रख लेते हैं और कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, है ना। इस तरह से जैसे आप लोगों को भी हम लोग ने सहूलियत दी है, क्या क्लासेस नहीं है, आप लोग प्योर एसोसिएशन में जाके भी बहुत से, अभी ईशोपनिषद पूरा कंप्लीट हो गया, और मुझे दो लोगों का फोन आया था, ईशोपनिषद के लिए और नारद भक्ति सूत्र के लिए। उन्होंने कहा आपने रियली में बहुत अच्छे जो परपोर्ट्स हम लोग को थोड़ा सा दे दिए हैं, जिसको हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये लाइन से कहीं भी हमें नहीं बताता इस तरीके से। तो आपने बहुत अच्छे से शिल प्रभुपाद के परपोर्ट्स दिए हैं, तो हमें प्रभुपाद के लिए थैंक्स करना चाहिए, इतना प्रभुपाद ने किया, हमें पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है ना। तो हम इस तरह से कई वेज निकाल सकते हैं करने के। तो आप लोगों को जो बातें बताई जा रही हैं, ये ग्रुप में रहना, संग में रहना, चीजों को इम्पोर्टेंट देना, तो ये वाहे आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपना कोयला जला सके, है ना। तो ये आपके नेचर में आ जाना चाहिए कि आपका एसोसिएशन नहीं हुआ, आपकी हियरिंग नहीं हुई, आपकी चैंटिंग नहीं हुई, आपके भगवान याद नहीं आ रहे, तो कैसे करना है, अपने हर एक्शन में हमें भगवान को ले लेना है। हमें गाने में कम से कम वैष्णव सॉन्ग एक दो याद है तो गुनगुना सकते हैं कहीं बैठे बैठे, वैष्णव सॉन्ग गा लीजिए, नहीं तो भगवान के चित्र को दर्शन कर लीजिए, नहीं तो प्रभुपाद की बुक हमेशा, एक बुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए, चाहे स्मॉल भगवत गीता रख लीजिए, कुंती महारानी की शिक्षाएं रख लीजिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता आपके साथ चल रही है ना।
तो इस तरह से आप आचार्यों को रख सकते हैं, क्लासेस को रख सकते हैं, ऑनलाइन सोच सकते हैं, बहुत सुविधा दिया। और उसको आपको कैसे किया जा रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइज वे में, बड़ा अच्छे से आपको दिया जा रहा है, ताकि आप आराम से उसको एंजॉय करके कर सकें, है ना। तो टेक बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन एज योर लाइफ। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि भौतिक दृष्टि से उच्च कुल में जन्म लेना, आकर्षक होना, संपत्ति होना, शिक्षा होना, ये सब प्राप्त करने के लिए लोग मदांध रहते हैं, है ना। अतएव लोग भगवान का पवित्र नाम लेने में भाव विभोर नहीं होते। लेकिन जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, हे गोविंद, हे कृष्ण, वो सदैव क्या रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं होती है। हमारे पास अगर जीवों को देखें तो हमारे पास भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। अब कुंती महारानी बोलती हैं कि भक्त कैसे पुकारता है, असहाय अवस्था में पुकारता है। इसीलिए आप किसी भी पोजीशन में हैं, आप गृहस्थ है, अपने माता पिता हैं, किसी भी पोजीशन में हैं, आप नहीं कर पा रहे भक्ति ना, तो भगवान को पुकारिए ना। भगवान मैं नहीं कर पा रहा, वो आप देखो ना मेरी कितनी कितनी सारी आसक्तियां हैं, जिसके लंबे लिस्ट के कारण आपकी भक्ति नहीं कर, आपको प्रणाम नहीं करता हूं। मैं घर में रहता हूँ, विग्रह में रहता है, विग्रह मेरे सामने है, मैं आपको प्रणाम नहीं करता, लोगों को हरे कृष्ण नहीं बोलता। कितने तरीके हैं भगवान को लर्न करने के लिए, मैं कुछ नहीं करता। और असहाय में जब वो भगवान को पुकारता है तो वो भक्ति है। बुद्धि महाराज कहेगी भक्त असहाय होके भगवान को पुकारता है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा काम रथ, किछु नाही मोर गुण। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो अगर हमारे पास उच्च कुल है, संपत्ति है, उच्च शिक्षा है, और हम बहुत आकर्षक है या धन कमाते हैं, तो क्या करेंगे, हम कभी भी भक्तों का या भक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमें हमेशा अहंकार रहेगा, और हमेशा हम स्पाउसेस में लड़ाइयां देखेंगे, हम फैमिली में लड़ाइयां देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम कृष्ण से कभी भी सहज रूप से नहीं रह सकते। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे निर्धनता जो क्या है, शरीर का ताप घटना शुभ है। जैसे कि अगर हमें बुखार हुआ है, तो हमें टेम्परेचर अगर हाई है तो वो अगर घटता तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। टेम्परेचर कम हो रहा है बुखार में तो क्या होता है, अच्छा लगेगा ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास कभी कोई संपत्ति है, बहुत हम सुंदर हैं और अभी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, भक्त बड़े खुश होते हैं, अरे अच्छा ही है, एक चीज चली गई, कोई बात नहीं हम भक्ति और अच्छे से करेंगे क्या काम करेंगे, हम भक्ति बड़े अच्छे से करेंगे। तो वो अपना पकड़ता है मजीरा और बजाता है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हाँ, एक अर्थ में भौतिक ऐश्वर्य कृष्ण की कृपा भी होती है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं कि भक्तों के पास ऐश्वर्य नहीं होता है, भक्तों के पास भी ऐश्वर्य होता है। बहुत सुंदर होते हैं तो प्रचार में लगते हैं, है ना। बहुत बुद्धिमान होते हैं तो भक्ति करते हैं, है ना। तो इस तरह से वो भगवान के चीजों को उपहार के रूप में लिखते हैं। भगवान ने मुझे ये क्वालिफिकेशन दी है, इस क्वालिफिकेशन को हमको भगवत भक्ति में लगाना, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, हम ये कर सकते हैं, तो हमको भगवान की भक्ति में लगाना है। तो ग्रुप में रहिए, भक्ति कीजिए, धाम जाइए, स्टडी कीजिए, और हमेशा नहीं कर सकते तो उसके लिए भगवान से प्रे कीजिए, है ना। तो सब क्या हुआ, भक्ति हो गई। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इनके तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते। लेकिन भक्त फिर भी, क्योंकि उनके हृदय में दया होती, वो जानते हैं एकमात्र औषधि क्या है, हरि नाम, हरि नाम है, हरि नाम है। तो क्या करते हैं, फिर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, फिर भी प्रभुपाद के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे तो, हमें तो जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रभुपाद और भगवान की कृपा से होगा,
हमें तो बस जाना है, हमें प्रभुपाद ने बोला तो हमको सड़क पर जाना है। तो प्लीज अपने आप को सड़क पर लेके आइए, लेके आइए अपने आप को सड़क पर। ये भक्ति है, ये भक्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो व्यक्ति शराब पीता है वो नशे के कारण सोच सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, है ना। इसको क्या कहते हैं? नशे का मदांध। उसी तरह से व्यक्ति को वैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत धनी हो जाता है, सुंदर हो जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, धन ऐश्वर्य हो जाता है, तो क्या सोचता है? हाँ, यही तो लाइफ है। लेकिन अभी क्या है बेटा, उड़ रहे हो, है कुछ नहीं, 1 सेकंड में सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, फिर क्या करोगे? कभी भक्ति की नहीं, खेती की नहीं, तो श्रवण में मन लगने वाला है? नहीं मन लगने वाला। बता तो रहे, परीक्षित महाराज का शरीर त्याग हो रहा है। माता क्या पूछ रही है? माता बिल्कुल नहीं पूछ रही कि तुम्हारा क्या होने वाला है। माता ये पूछ रही, मुझे सार बता दो, तुमने सुना है और मैं देख रही हूं कि तुम भगवान की भक्ति में निमग्न हो, मुझे सार बताते चले जाओ। पूछा भौतिक जगत में तेरे जाने के बाद क्या होगा, इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा, तेरे बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? पूछा नहीं। इसको कहते हैं इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिमाग। बात समझ में आ गई है, भगवान के अलावा है नहीं कुछ, ये बात समझ में आ गई है। पांडवों के वंश में सबको बात समझ में आ गई है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ते और थैंक्स करते हैं, अच्छा है जेल वनवास मिला है, ये मिला है, कोई बात नहीं, भगवान पुनर्दर्शन, आपके फिर से दर्शन होते हैं मुंबई। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं तब तो हमारे अंदर ये सब रहेगा कि हम जब अपनी परिस्थितियों में, अब पढ़ेंगे ही हम इन परिस्थितियों में कोई आसानी से शरीर त्याग नहीं होगा हमारा, या आसानी से हमारे ऑपुलेंस नहीं छीने जाएंगे, ये सब छीने जाएंगे क्योंकि हमने क्रिएट किए है ना, सब काल नष्ट करेगा। उस समय हमारी हालत क्या होगी जब काल एक एक करके सारी चीजें वापस लेगा? क्या करेंगे हम? अगर हमें भगवत भक्ति नहीं, तो शरीर खत्म होने पर हमें संसार खत्म होता नजर आएगा। लेकिन अगर भगवत भक्ति की तो हमें पता है कि हमारी आत्मा का सफर तो पूरा पूरा बाकी है और भगवत धाम का रास्ता पूरा खुला हुआ। आप समझ रहे हैं? तो ये भागवतम जो है बेस्ट आशावादी ग्रंथ है, और ये ऐसी आशा दिखाता है जो वाकई है ना। तो लास्ट में हम आप लोगों को एक छोटी सी पिक्चर भी दिखाएंगे, वो बहुत अच्छी पिक्चर है, सबने स्टोरी भी सुनी है। तो मनुष्य मानसिक रूप से बड़ा चढ़ा यह नहीं जानता कि उसी तरह अपरा शक्ति के प्रभाव में मदांध बना हुआ है, इसलिए ऐश्वर्य मनुष्य को मदांध बनाता है, इसलिए पहले से मदांध है। आधुनिक सभ्यता इसको और बढ़ा रही। दिन भर अगर रिटायर हो जा रहे 70-80 की भी जा रहे तो और नौकरी करो, क्योंकि बोर हो रहे हो घर में बैठ के, है ना। किंतु आधुनिक सभ्यता में ये पता नहीं है कि किस तरह आत्मा का प्रवास किया जाता है। ये सब सनातन धर्म में मौजूद है। और आपको बता दें, एकमात्र पूरे विश्व में एक ही संस्था है जो हर बात का जवाब दे सकती है, वो इस्कॉन संस्था। अगर आप इस्कॉन में हैं और सही से पालन कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी भी आज की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सब का तोड़ इस्कॉन संस्था में। इस तरह से प्रभुपाद ने इसको डिजाइन किया है कि इसमें माया का कोई प्रभाव ही नहीं है, और आपके पास भगवान की शक्ति और भगवान की ऑथेंटिसिटी सदैव है। इसमें कोई आपको ऐसे विचार नहीं दिए जा रहे हैं जो कि कोरी कल्पनाएं हैं। तो कुंती महारानी भी यही कह रही है कि ये जो 5 चीजें हैं जीव को मदांत बना देती है। ओ, ईश्वर तो निर्धन के लिए, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता, वो गिरजाघर में जाते हैं और प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें रोजी रोटी दे दीजिए, किंतु मेरे पास तो पर्याप्त भोजन है, मैं गिरजाघर क्यों जाऊं? समझ रहे हैं? अगर आप भगवान को केवल पाने की मशीन बनाएंगे तो आप कहेंगे कि अरे आज तो संडे है, आराम से बैठे अपने घरों में, है ना। बच्चों का, जैसे माता जी हैं राजेश्वरी माता जी, उनका बेटा इतना बीमार है, इतना छोटा सा, उसको भी लेके आएंगे कि नहीं हमें भागवत सुनना है, भागवत क्लास करनी है। कितना मुश्किल है बच्चों के साथ। आप लोग भी अपने अपने जगह में हैं, कितने मुश्किल से आप लोग क्लास सुन रहे हैं। संडे में आप कहीं जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्लास सुननी है, कुंती महारानी की शिक्षाएं सुननी है। जहां से है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है पद्मा माता जी, वहां से भी भगवत गीता क्लास सुन रहे, भागवतम क्लास सुन। तो दैट शुड बी देयर। जब ये एटीट्यूड रहेगा तब तो हमारा मन लगेगा कृष्ण भावनामृत में। इसलिए किसी भी अवस्था में रहिए, आप लोग क्या कीजिए, हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस रहिए। और देखिए, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब लोग गिरजाघर के बाहर आते हैं तो साम्यवादी पूछते हैं रोटी मिली क्या,
तुमने अभी प्रार्थना की थी ना भगवान से, तो कहते हैं नहीं रोटी तो नहीं मिली, तो कहेंगे मेरे पास ब्रेड है, आओ ले लो। तो मतलब भगवान ने तुम्हें रोटी नहीं दी, मैं दे रहा हूं, इसलिए तुम साम्यवादी बन जाओ। तो प्रभुपाद कहते हैं उनके पास बुद्धि नहीं थी, है ना। अगर उनसे बोला जाता कि आप ब्रेड तो दे रहे लेकिन गेहूं कहाँ से आया, ये गेहूं किसने उत्पन्न किया, आपने उत्पन्न किया है ना। तो यानी ये जितनी चीजें हैं जिससे कि ब्रेड बना, उसको बनाया किसने। और मैंने भगवान से प्रार्थना की इसलिए भगवान ने आपको प्रेरणा दी, आप आके मुझे ब्रेड दे रहे हैं, ये भगवत कृपा है। तो वैष्णव जो होते हैं ऊंचा सोचते हैं, लेकिन जो शूद्र होते हैं वो अल्पज्ञ की सोचते हैं, वो सामने का ही अच्छा या बुरा देखते हैं, उसके पीछे रीजंस नहीं जानते, है ना। हम लोग रीजंस जानते हैं कि हर कार्य के पीछे भगवान की इच्छा होती है और हर कार्य भगवान करते हैं, जीव के बस की बात नहीं होती, है ना। तो किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप देने के लिए उसकी संपत्ति नहीं बन जाती। जैसे कि अगर मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है, आपने कारपेंटर अपने घर में बुलाया है और अपने घर में एक फर्स्ट क्लास अलमीरा बुक शेल्फ बनवा रहे हैं। आपने ये सामान दिया, वो सामान दिया, वो सामान दिया, उसने अच्छे से आपके ने जैसा डिजाइन दिया वैसा बना दिया। बनने के बाद कारपेंटर कहे ये तो कबर्ड मेरा है, कहेंगे पागल हो गया है मैंने सारा चीज दिया, तेरा कैसे हो जाएगा, भाग निकल यहाँ से। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, भगवान की सारी चीज दी हुई है, शरीर, बोलना, देखना, है ना, स्मरण करना, आज जिस पर हम गर्व कर रहे हैं, भगवत गीता का क्लास देने में बड़ा बाँच रहे हैं, है ना, बड़ा गर्व कर रहे हैं, है ना। तो दिया किसने है, ये सारा संपत्ति भगवान का है ना। और हम क्या कहते हैं, हमने बड़ी अच्छी क्लास दी, अरे प्रभुपाद ने लिखा है तब ना हम दे रहे हैं प्रभुपाद अगर लिखे ही नहीं हमने, तो हम देते क्या तो प्रभुपाद की बातें पढ़कर, भगवान की बातें पढ़कर हम अपने आप को बहुत आगे रखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे यही बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखना चाहिए। जैसे कारपेंटर ने बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन सामान सब किसी का दिया हुआ है, तो वो चीज उसकी होती है। उसी तरह से जिसने दिया है, जिसने मेंटेन किया है, सारी संपत्ति उसकी है। उसी तरह श्री प्रपात एक और बताते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत अच्छी इमारत बनाई है ना, तो इमारत बनाने वाला जो व्यक्ति है वो कहेगा ये मेरी है, तो मजदूर को थोड़ी बोलते ये तेरी है, जिसने पैसे दिए हैं उसकी इमारत होगी। तो ये दो एग्जाम्पल हमेशा अपने जीवन में याद रखें, है ना। तो ये याद रखने से क्या होगा, हमें ये ज्ञान रहेगा कि दिया किसने है, तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए भक्त जो होते हैं उनका पढ़ना, उनका बैठना, उनका सोचना, उनका देखना, उनका बोलना यज्ञ होता है, यज्ञ होता है। और ये कर्मतु कौशलम, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। ये भक्तों के पास होता है। भक्तों का ऐसा नहीं मंदिर में जाएंगे तभी करेंगे, भक्त की गीता खोलेंगे तभी होगा, नहीं। भक्त के हर विचार में कृष्ण होते हैं, भक्त के हर बोलने में, हर चलने में, उठने में, बैठने में, भक्त का सोना भी भक्ति होती है। बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, स्पेशली एक दो लोगों के लिए मैंने देखा, इस बार अपने घर में भी मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे जो है भौतिक जगत में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहते। मेरा बेटा है, वो भौतिक जगत में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं कि उसको भौतिक जगत में कम से कम संघर्ष करने को मिले, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल लाइफ देखी है। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत बहुत अच्छी है। भौतिक जगत में हम देखते हैं लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे से करते हैं, हॉस्टल में कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, कुछ भी जीवन जी रहे हैं, तो उनके प्रति अट्रैक्शन नहीं है। तो क्या करना चाहिए उन बच्चों को, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली उनके पास स्पिरिचुअल विरासत है, इसलिए उनको वो भौतिक जगत अच्छा नहीं लगा, लेकिन हर लोग रह रहे हैं, है ना। अब मटेरियल जगत के लोगों को कर दीजिए, कहीं भी जाके रह लेंगे, कुछ भी करके रह लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके पास वैल्यू सिस्टम नहीं, उनको कभी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं दिया, है ना। लेकिन भक्तों के पास क्या होता है, वैल्यू सिस्टम होता है, इसलिए जब वो डिग्रेडेड जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए, उन बच्चों को मदद करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे वो आगे सीड है, वो हमारे सीड है, उनको मदद करनी चाहिए कि वो अपने जो भौतिक जगत की चीजें उनको स्टैब्लिश करके भक्ति की लाइन में वापस आ जाए। तो वहां वो संघर्ष कैसा है, आगे की भविष्य भविष्य देने के लिए संघर्ष है। लेकिन अपनी भक्ति छोड़िए मत, अपनी भक्ति छोड़िए मत, अपनी चीजें छोड़िए मत, भक्तों से प्रार्थना करना भूलिए मत,
लोगों से बोलिए भगवान आप मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए, संघर्ष की स्थिति चल रही है ना। तो भक्तों की प्रार्थना में बहुत हिम्मत होती है, भक्तों की प्रार्थना से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद का एग्जाम्पल है कि तुमने ईश्वर की संपत्ति चुराई है और अब ये दावा कर रहे हो कि ये तुम्हारी संपत्ति है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, सारी संपत्ति भगवान की है और हम क्या कहते हैं, मेरी है मेरी है मेरी है। कहना बंद कर दीजिए, कर्म तु कौशलम और यज्ञ कीजिए। भगवान सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है दामी बुद्धि योगम तम ये मामनु पयंती। भगवान आपको मति प्रदान करेंगे कैसे आप अपना श्रवण करें, कैसे आप अपनी चैंटिंग करें। तो मेरा सिर्फ एक ही विचार है, आप लोग ये जो क्लासेस सुनते हैं, आप लोग जो चैंटिंग करते हैं, आप श्रवण करते हैं, इसको यज्ञ बना लें। प्लीज टेक इट सीरियसली, क्योंकि इस जन्म में इतना सीख जाए, इतना हमारे अंदर भर दीजिए कि भौतिक जगत बिल्कुल पीछे हो जाए, भौतिक जगत का नॉलेज बिल्कुल पीछे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हमेशा रहे कि मेरी ये चीजें हुई है कि नहीं। 100 लॉस हो भौतिक जगत में कोई माने नहीं रखता, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद आपका भाग्य उदय हुआ है और पता नहीं शरीर त्याग के बाद हम कहाँ फेंके जाएं, अपने कर्म गति के अनुसार प्रभुपाद मिलेंगे भी कि नहीं। तो इतनी इतना इतना पागलपन रहे कि हम प्रभुपाद तो बोल सके, तो शायद हमें यमराज जी डिस्काउंट दे दे। नहीं तो गरम तो बहुत ही गरम है। ठीक है। तो कुंती महारानी की शिक्षा मुझे बहुत पर्सनली ये बुक बहुत पसंद है और मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार सीखने को मिलता है कि ये जो 5 चीजें हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, है ना, इन सब के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है, प्राप्त करो। है ना। और भक्त क्या कहते हैं, बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि भगवान तो अकिंचन के हैं, भगवान तो अकिंचन के हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, यानी आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सब अकिंचन हैं। है ना। भगवान ने आपको जो भी ऑपुलेंस दिया है, आप उनको भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। प्रभुपाद की जय। कुंती महारानी की